नमस्कार मित्रों, समाचार पिथौरागढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम आपको पिथौरागढ़ जिले की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी प्रशंसा जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की, उस इंसान की, उस सामाजिक कार्यकर्ता की जो आज पिथौरागढ़ जिले में सभी के दिलों में राज करते हैं। इस सामाजिक कार्यकर्ता से आप भी भली भांति रूबरू हैं, क्योंकि जिले का आज कोई गांव ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इन्होंने अपनी भूमिका न निभाई हो। उस व्यक्ति, उस इंसान का नाम सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे। जी हाँ, यह सामाजिक कार्यकर्ता आज जिले के हर किसी के दिलों में राज करने लगा है, फिर चाहे वो बच्चे, बूढ़े, वयस्क ही क्यों ना हो, क्योंकि इनकी पहल ही ऐसी है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जुगल किशोर पांडे का जन्म मेरा जन्म इसी पिथौरागढ़ शहर के नया बाज़ार में 15/5/1967 को हुआ और मेरी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय एंचोली में हुई, जहाँ पर मेरे दादाजी अध्यापक के रूप में कार्य करते थे और मेरे पिताजी स्वर्गीय हीरा वल्लभ पांडे जी भी एक पिथौरागढ़ जिले के सशक्त अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। और मेरी शिक्षा दीक्षा में मेरे पिताजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरे पिताजी भी स्वयं में समाज सेवा में निरंतर कार्य करते रहते थे। उन्हीं की कहीं न कहीं छाया, उन्हीं के द्वारा देखा हुआ समाज के प्रति उनका लगाव कहीं न कहीं मुझे समाज सेवा में आगे लाया। 15 मई 1966 को पिथौरागढ़ जिले के नया बाजार में ही हुआ था। इनकी पढ़ाई की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय एंचोली से इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की और एमए की पढ़ाई महाविद्यालय पिथौरागढ़ से की। अब जुगल किशोर बताते हैं कि उनके पिता भी अध्यापक रहे, जिसके चलते उनकी पढ़ाई में उनके पिता का अहम योगदान रहा है। जुगल किशोर पांडे यह भी बताते हैं कि उनके पिता भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया करते थे। मैंने LSM राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से MA सोशियोलॉजी में किया और उसके बाद मैंने B.Ed किया और नौकरी तो मेरी लग जाती, लेकिन किन्हीं कारणों बस मैं शिक्षा विभाग में नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने समाज सेवा को ही अपना पूरा समय दिया और आज समाज के जो वंचित लोग हैं उनके बीच कार्य करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आज क्षेत्र के इस पिथौरागढ़ ज़िले के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर उन गरीब बच्चों के लिए और तमाम लोगों के लिए तमाम सामग्री लेकर जाता हूं, जो जन सहयोग से मुझे मिलती हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे बुजुर्गों का है, जिनका लगातार सहयोग स्नेह मेरे साथ बना रहता है। तभी मैं इस समाजोपयोगी कार्य के लिए आगे आता हूँ। उन्हीं की छत्र छाया में रहकर आज जुगल किशोर पांडे ने भी सामाजिक कार्यों की ओर कदम बढ़ाया है। उनका कहना है कि वह चाहते तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते थे, परंतु किन्हीं कारणों से वह शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जा सके, जिसके बाद से उन्होंने समाज सेवा में अपना पूर्ण समय दिया। आज समाज में जो भी वंचित लोग हैं उनके बीच जाने लगे और उनकी मदद करने लगे। वैसे भी पांडे बताते हैं कि वंचित लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करके इन्हें सुकून की प्राप्ति होती है। इसके लिए भी वह समाज से वंचित लोगों के बीच आना पसंद करते हैं और उनके बीच जाकर वंचित बच्चों के लिए जन सहयोग से मिली सामग्री को समाज के हर वर्ग के बीच जाकर दान करते हैं, फिर चाहे वह गर्म कपड़े हो या पठन पाठन की सामग्री या फिर बर्तन, वह सभी वंचित लोगों के बीच पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने क्या किया, अब तक क्या नहीं किया। अब हम आपको बताते हैं, पांडे ने अब तक 1500 से ज़्यादा बच्चों की मदद की है। इसके साथ ही पांडे ने पिछले 7 से 8 वर्षों में 350 से ज़्यादा लोगों को सम्मानित भी कर चुके हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल की सराहना करते हुए लगभग शहर सहित अन्य दूरस्थ गांवों के लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चों को
हम जो उनके उपयोग में लाने वाली सामग्री है, चाहे उनके लिए छाता उपलब्ध कराना है, चाहे बैग उपलब्ध कराना है, जूते उपलब्ध कराने हैं, या उनके लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करानी है, गर्म मोजे, गर्म टोपी ये उपलब्ध करानी है, तो ऐसे लगभग 1500 बच्चों तक अब तक हम पहुंच चुके हैं। और आगे भी हमारा यह प्रयास अनवरत जारी रहेगा कि हम दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ सामग्री दें। 15 दिन तत्कालीन जिला अधिकारी पिथौरागढ़ एससी सेमवाल ने उन्हें सम्मानित किया है। अब भी जुगल किशोर पांडे कहते हैं कि वह आगे भी निरंतर समाज के वंचित लोगों के बीच जाते रहेंगे और जितना हो सके वह वंचित लोगों के हित के लिए आगे भी यूं ही कार्य करते रहेंगे। इस पिथौरागढ़ में हमारे द्वारा एक नई मुहिम शुरू की गई, जो पिछले 7-8 वर्षों से हमने शुरू की है, और लगभग हम अब तक 350 लोगों को सम्मानित कर चुके हैं। इसमें हमारे बुजुर्गों का और हमारे जो जनता से जुड़े हुए जन सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा समय समय पर इसमें मदद की जाती है, और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों का, हमारे युवाओं का विशेष योगदान रहता है। इसमें हमने जो मुख्य लोग हैं उनमें पद्मश्री से सम्मानित 7 बार के एवरेस्ट विजेता लवराज सिंह धर्मसतु, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली बसंती देवी, अर्जुन अवार्डी हरिदत्त कापड़ी, और एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता देवी चंजी, और भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच भास्कर भट्ट जी इनमें से प्रमुख नाम हैं। इनके अलावा उन नामचीन हस्तियों को भी हमने सम्मानित किया है जिन्होंने साहित्य, शिक्षा, कला और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, और युवाओं को भी हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। उसमें सीडीएस के टॉपर विवेक थरकोटी, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर इस पिथौरागढ़ जनपद का गौरव और गरिमा बढ़ाया। उसके अलावा आईएएस में चयनित जयवर्धन शर्मा, जो आईएएस में चयनित हुए थे, उन्हें भी हमें सम्मानित करने का गौरव प्राप्त किया हुआ। इसके अलावा और भी अन्य युवा जिन्होंने खेल, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इस पिथौरागढ़ को नई पहचान दी, उन युवाओं को भी आगे लाने का लगातार प्रयास हमारा जारी है। 15 अगस्त के दिन जब तत्कालीन जिलाधिकारी एचसी सेमवाल जी यहाँ पर कार्यरत थे, उनके द्वारा मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया था और मुझे शुभकामनाएं प्रेषित की थी।